हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूटिक अनबॉक्स। और मैं आ चुका हूँ कोलकाता में। आप देख सकते हैं ये एक ब्यूटीफुल सीनरी ये मेरे पीछे है, क्योंकि मेरा जो फ्लोर है वो है 5th फ्लोर पे और मैं अभी बिल्डिंग के 7th फ्लोर यानी कि रूफ पे खड़ा हुआ हूँ। ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ एक OLX में एक छोटा सा फ्रॉड हुआ और उस बारे में आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या हुआ। और आपको मैं अलर्ट करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो ऐसे सेलर्स हैं जो ऐसा फ्रॉड करते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक HP में कोर्स चल रहा था एंड्रॉयड का और भी रिसेंटली ख़त्म हुआ। उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था कुछ सोचने का, वीडियो किस पे बनाना और ये सब। तो अभी रेगुलरली वीडियोस आएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मेरे को क्या बोलना था। मेरी मम्मी के पास एक सैमसंग S Duos है और उसकी बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है, तो और बहुत पुराना हो चुका है फ़ोन। तो मम्मी कह रही थी कि नया फ़ोन लेना है। मैंने बिना कुछ सोचे बोला कि सीधा Moto G3 लीजिए या फिर Asus Zenfone 2 या 2 लेज़र जो भी मिल रहा हो वो ले लीजिए। तो मम्मी बोल रही कि नहीं, मेरे को रिमूवेबल बैटरी वाला ही फ़ोन चाहिए। कि वो अब है कि बैटरी अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर सर्विस सेंटर दौड़ना पड़ेगा ये सब। तो मैं सोचा कि एक बार सैमसंग वाला फ़ोन देखने से पहले एक बार ज़रा क्विकर या OLX पे देख लेता हूँ, क्योंकि आजकल लोग सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा बेच रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये MI या फिर मोटरोला का फ़ोन चलाएँ। तो मैंने OLX और कुकर को सबको खोल के देखा और देखा कि कौन से फ़ोन्स मिल रहे हैं, LG, सैमसंग या फिर सोनी के। तो एक अच्छा फ़ोन देखने को मिला सैमसंग का J5, जो कि है 11,400 रुपये का। 3,000 रुपये में सेलर दे रहा था, 1 महीने पुराना विद बिल एंड एक्सेसरी। और कोई भी उसके मतलब कोई भी डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैंने सेलर को फ़ोन करके पूछा कि क्या कंडीशन है, कहाँ रहता है वो, कितने का देगा ये सब। तो बोला कि कंडीशन एकदम मस्त है फ़ोन की। मैंने उसको पूछा कि बेच क्यों रहा है फ़ोन वो। तो वो बोला है कि उसके पास एक J7 और है उसके पास, और कहता है कि मेरे को ये वाला फ़ोन अब निकालना है। तो मैंने कहा कोई फ़ोन में दिक्कत वगैरह है, तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कहाँ रहते हो, तो बोला सियालदह में रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को फ़ोन देखना है, मैं टेस्ट करने के बाद आपसे ख़रीद लूँगा, मेरे को प्राइस ठीक लग रहा है। तो कह रहा ठीक है। तो पर वो एक बहुत स्ट्रेंज सी कंडीशन रखा। बोलता कि आप आने से पहले मेरे को 500 रुपये का पेमेंट कर दीजिए एयरटेल मनी में। मैंने कहा क्यों। तो कह रहा है कि बस मेरे को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप आएंगे और वो सब। अगर आप फ़ोन नहीं लेंगे तो मेरे से 500 रुपये आप ले लेना, नहीं तो फिर मेरे को अगर आप फ़ोन लेंगे तो 25 रुपये पे कर देना और आप फ़ोन ले लीजिएगा। तो मेरे को समझ में नहीं आया था ये क्यों ऐसा बोल रहा है, या ये फ्रॉड है वगैरह क्या है। तो मैंने उसको बोला कि आप आ सकते हो क्या मेरे घर पे। तो कह रहा हाँ मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा आप आ जाओ। तो बोलता है कि फिर से वही बात बोला कि मेरे को 500 रुपये का पेमेंट कर दो। तो मैं ट्राई कर रहा था कि ना ले वो पेमेंट, लेकिन वो बोल रहा था कि मेरे को दे दो दे दो। तो मैंने पापा को फ़ोन पकड़ा दिया। वो उसको बोले कि आप आ जाओ, उसमें आने में क्या है, हम आपसे फ़ोन ले लेंगे अगर अच्छा होगा फ़ोन तो। लेकिन वो बोला कि मेरे पास आने के पैसे नहीं हैं। आपके पास एक सैमसंग का J7 है, J5 है, आप अच्छे खासे घर में रहते होंगे, आपके पास ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है। मेरे घर से आने में शायद 20 रुपये खर्चा लगता है और जाने में भी 20 रुपये खर्चा लगता है, और उसके उतने पैसे भी नहीं थे। तो वो बोला कि ठीक है आप मेरे को 100 रुपये का पेमेंट कर दो। मतलब पापा ने बोला था कि मैं तुमको 100 रुपये का पेमेंट कर दूंगा, फिर आप आ जाओ। तो वो मान गया बात को। तो ठीक है, उसको पापा ने बोला कि इसको 100 रुपये का पेमेंट कर दे। तो मैंने कहा मेरे को लग रहा है कि ये बंदा फ्रॉड है। तो पापा बोले कि बात करने से तो ठीक ही लग रहा है बंदा, और हो सकता है कि सही में आ जाए फ़ोन देखने बेचने के लिए। तो और ऊपर से ऑफ़र भी इतना ल्योरिंग था, क्योंकि कल एक ही दिन पहले मैं MI4 को मिस कर दिया था जो 4,500 रुपये मिल रहा था, और आता है वो 15,000 रुपये का। बहुत मस्त फ़ोन था वो, और वो बिक गया थोड़ी देर पहले ही जब मैंने फ़ोन किया। तो ये वाला ऑफ़र मैं मिस नहीं करना चाहता था। मैंने उसको 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। एयरटेल मनी में कैश लोड नहीं हो रहा था तो उसको पेटीएम से ट्रांसफ़र किया। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे को पैसा आ गया है, और उस टाइम 1 बज रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है आप आ जाओ। तो कह रहा हाँ मैं निकलता हूँ। 1:30 बजे मैंने उसको फ़ोन किया कि कहाँ है वो। तो वो बोलता है कि मैं अभी निकला हूँ। फिर 2 बजे फ़ोन किया, वो बोल रहा है मैं अभी बस में हूँ। खाना खाने के बाद 3 बजे उसको फ़ोन किया, तो बोलता है कि मैं अभी भी बस में ही हूँ। मैंने बोला इतनी देर कैसे लग गई बस में, आपको आने में मुश्किल से 40 मिनट लगता है मेरे घर तक। वो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, बस रुकी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 4:30 बज गया। वो बोलता है कि मैं किस्टोपुर आ चुका हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि हाँ आप इस वाले एड्रेस पे आ जाओ। तो कहता ठीक है मैं आता हूँ। 5 बज गया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया,
तो उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, बल्कि जो ऑटोमेटिक आंसर आया कि वी आर गेटिंग अ बिजी टोन। तो मैंने उसको कई बार फ़ोन किया, बार-बार बिजी टोन बोल रहा। मैंने अपने दूसरे फ़ोन से उसको फ़ोन किया, मतलब दूसरी सिम से फ़ोन किया, तो उसने उठाया और बोलता है कि मैं केस्टोपुर में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको 5:30 पे फ़ोन किया, तो जो दूसरी सिम से फ़ोन किया था उसमें भी बिजी टोन आ रहा, और पहली सिम में तो आ ही रहा था बिजी टोन। मेरे को लग गया तो ये फ्रॉड है। तो मैंने अपने पापा के फ़ोन से फ़ोन किया उसको, और उसको बोला कि भाई अभी भी केस्टोपुर में ही हो, मतलब मजाक में बोला उसको। तो वो कुछ बोला नहीं। फिर मैंने उसको बोला भाई तुमको क्या मिल गया 100 रुपये चुरा के मेरे से, अगर तुम्हें चाहिए थे तो मेरे से मांग लेते। इतने जो तुमने मेरा 1 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम ख़राब किया है, उस टाइम में हम साला कहीं घूमने चले जाते या बाज़ार चले जाते कहीं पे, संडे का टाइम वेस्ट किया तुमने मेरा। तो कुछ बोला नहीं और फ़ोन काट दिया। तो मैंने उसको अपनी मम्मी के फ़ोन से फ़ोन किया, थोड़ा अच्छी तरह सुनाया उसको, बोला मैं तेरे ऊपर FIR करूँगा, तेरे को एक्सपोज़ कर दूँगा पूरा। तो कुछ नहीं बोला। हाँ, वो बोला कि हाँ तुम कैसे लाओगे मेरा एड्रेस वगैरह ये सब, वो तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो यही हुआ मेरे साथ, बस इतने में मेरा कट गया, आप बोल सकते हैं। जानते हुए कि ये एक फ्रॉड है, तब भी एक रिस्क लिया, क्योंकि ऑफ़र जो था बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे उसने 500 रुपये मेरे से मांगे और मेरे से खाली 100 रुपये निकाल पाया वो, हो सकता है कुछ लोगों से उसने 500 रुपये भी निकाल लिए होंगे, और इसी पैसे से वो नई नई सिम लेके नए नए ऐड डालता रहता होगा नए नए अकाउंट से, और लोगों को बनाता होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसे चीज़ों से आप सावधान रहिए। इन चीज़ों पे आप बिल्कुल भी मतलब खोल के भी मत देखिए। अगर आपको ऐसा दिखता है कि सील पैक्ड न्यू फ़ोन जो कि 20,000 का फ़ोन है आपको 10,000 रुपये में या फिर 7,000 रुपये में आपको दे रहा है, ये सब एक फ्रॉड है। या फिर 4 चीज़ हो सकती है। पहली बात वो स्मगल किया हो, दूसरी बात वो चोरी का फ़ोन हो, तीसरी बात वो एक फेक फ़ोन हो, और चौथी बात कि वो आपके पास आए ना बंदा देने को फ़ोन। आपको अगर कोई भी फ़ोन लेना है तो पहले कभी भी पेमेंट नहीं कीजिएगा। OLX में हमेशा लिखा रहता है पहले पेमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। आपको मिलने के बाद फ़ोन चेक करने के बाद ही आप पूरी तरह से अगर सेटिस्फाई है कि हाँ ये फ़ोन सही है या मेरा से काम चल जाएगा, ये फ़ोन अच्छे ऑफ़र में मिल रहा है, तो ही आप फ़ोन लीजिए। और जो मैंने गलती की वो ना कीजिए। बस हमने कर दिया। मैं सोच रहा था कि अगर हो भी जाएगा तो बताने के लिए रहेगा कि हाँ ये एक एक्सपीरियंस था, 100 रुपये ही गया, कुछ ज़्यादा नहीं गया है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो टाइम से उसने ख़राब किया उस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। उस बंदे का नाम, फ़ोन नंबर और उसका जो ऐड का जो लिंक था मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप OLX में इसको रिपोर्ट करें, और ऐसा कोई भी ऐड जो आया है जिसमें लिखा हो कि सील्ड पैक्ड सैमसंग J7 एट 7000 जो कि है 15,000 रुपये का फ़ोन, तो उसको सीधा तुरंत रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि वो बंदे कभी आपको फ़ोन देने आएंगे ही नहीं। आपको हमेशा बोलेंगे 500 रुपये का पहले पेमेंट कर दो। तो ये सब चीज़ें आप इनसे प्लीज़ सावधान रहिए, इन चीज़ों में मत पड़िएगा। बहुत लोग पड़ जाते हैं, तभी ये लोग आगे भी कर रहे हैं। सिम जो जिस सिम पर आप उनको फ़ोन करेंगे वो 1-2 दिन बाद उसको बंद कर देते हैं, फेंक देते हैं तोड़ के। तो बस यही है। और अभी मैं ट्राई करूँगा रेगुलरली वीडियोस देने का। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं मेरे को कि मेरे को हिंदी में वीडियोस करना चाहिए या फिर इंग्लिश में भी मैं स्टार्ट कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश में तब स्टार्ट करूँगा जब मेरा थोड़ा सब्सक्राइबर्स का काउंट बढ़ जाएगा, 1000, 2000 या 5000 तक आ जाएगा। तो अब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ ही रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यूटिक अनबॉक्स। दिस इज़ उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।